फरीदाबाद जिले से होने के नाते पप्पी भाई और चौहान साहब और हम चेयरमैन साहब का और नागर साहब चेयरमैन साहब का स्वागत करेंगे। चेयरमैन साहब दिल्ली से आते हैं। साहब हैं जो हमारे ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं। उसके बाद हमारे रामकृष्ण आर्या जी हमारे ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं और मीडिया प्रभारी राजेश खैरा जी उसके साथ बैठे हैं। मेरे लेफ्ट साइड में हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं सुमन चौधरी और एडवोकेट MP नागर साहब जो हमारे प्रवक्ता हैं। और लेफ्ट में साइड में जो बिल्कुल किनारे बैठे हैं हमारे ज्ञानेंद्र सिंह भवाना साहब रिटायर्ड IPS ऑफिसर दिल्ली से DCP रिटायर्ड हैं, वो आपके साथ समक्ष बैठे हैं इस वक्त। आज हम सब यहाँ अपने गुर्जर महोत्सव के लिए आप सबको आमंत्रित किया है और गुर्जर महोत्सव 12, 13, 14 दिसंबर को है। जैसे आप सबको अवगत है, आप 3 साल से हमें बड़ा प्यार दे रहे हैं। आपकी सन्धि के कारण ही हम इस सफलता को चढ़े हैं और इस बार और भी उत्साह, क्योंकि आज जितनी अधिक संख्या में आप सबकी देख रहा हूँ और जिस उत्साह से आप हमें कवर कर रहे हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूँ मैं। इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन इस बार कुछ हमने नया किया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस बार की हमारी जो थीम है, हमारा जो गुर्जर समुदाय, इस बार कितना कुछ नया को देखने को मिलेगा और पुरानी विरासत से जो गुर्जर समाज से जुड़ी हुई है कितनी देखने को मिलेगी आगे लोगों को, कहाँ पर रहेगा, क्या समय रहेगा, इसके बारे में जानते हैं। इस बार गुर्जर महोत्सव का स्वरूप जो है, आप उसकी थीम से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे गुर्जर महोत्सव की थीम जो है वो हमारा आर्ट और क्राफ्ट है। तो हम अपने जो आर्ट और क्राफ्ट को ज़्यादा प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गैलरी सदा होते हैं, हम अपने संपूर्ण इतिहास को दिखाते हैं और हमारी विरासत को उसको दिखाते हैं, हमारा खान पान पहनावा उसको दिखाते हैं। उसके साथ हमारे कुछ हमने नए इवेंट जो हैं, जैसे हमारा होली गायन है, तो उसके साथ हमारा नगाड़ा है, अपने बैसाखी भी रखा है और एक है हमारा जो परंपरागत खेल है कबड्डी जी, कबड्डी का जो हरियाणा स्टाइल का है वो भी मिलेगा। तो ये कुछ नए बाकी सब पुरानी चीज़ें भी हैं, ये कुछ नया हमने। इसका शुभारंभ करने के लिए कौन आएंगे और जो जितने दिन चलेगा क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी इसमें? इसका 3 दिन का है, 12, 13, 14 दिसंबर। उद्घाटन 12 तारीख को है, जिसका उद्घाटन को हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी और हरियाणा सरकार में राजेश नागर जी जो मंत्री हैं वो करेंगे। और 14 तारीख को शाम को इसका समापन है, जो हमारे लोकल MP भी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं श्री कृष्ण वो करते हैं। बहुत क्योंकि 3 बार ये कामयाब रह चुका है। और बात करें इसमें सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है, तो व्यवस्थाओं की बात करें तो सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम रहेंगे? इस बार बहुत अच्छी बात है। पिछली दफा में थोड़ा प्रशासन से नहीं मिला था उतना सहयोग, लेकिन इस बार प्रशासन खुद संजीदा है हमसे। उन्होंने खुद पूछा है कि आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है, कैसे हम इसको पुख्ता करें आपकी सुरक्षा को, और हमारी मीटिंग हो भी चुकी है। फिर से अब हमारी कल फिर मीटिंग है, क्योंकि युवाओं को बताने के लिए कि गुर्जर समाज का क्या है और लोगों को भी बताने के लिए, तो इसमें अट्रैक्शन क्या रहेंगे? जैसे बता रहे कोई मशहूर सिंगर जो हैं वो भी आएंगे इसमें। देखिए, जहाँ तक हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराकर हमारे समाज से जितने भी हमारे अच्छे सिंगर हैं वो सब इसमें आ रहे हैं, और छोटे से लेकर बड़े तक। क्योंकि हमारा ये है, हम अपने समाज के उन बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं कि जिनको रियली में आवश्यकता है, और बड़े बड़े नाम भी हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे नाम भी हैं कि जो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको आप लोग नहीं जानते। चलिए, आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे गुर्जर समाज के जो इस महोत्सव को देखने के लिए आए सभी 36 बिरादरी के? जी, मैं अपने लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, जिस तरह से 3 बार में हमारे समाज ने एक संदेश दिया है कि हमें प्रशासन का कोई ऐसा विशेष सहयोग नहीं मिला, उसके बाद हम 20 लाख की संख्या में एकत्रित होते हैं, जो दुनिया का पहला उदाहरण है कि जहाँ कोई जाति आज तक 20 लाख की संख्या में इकट्ठी नहीं हुई। हम उसके बावजूद
कोई भी मिसहैपनिंग, किसी तरह की अनहोनी, कोई भी छेड़छाड़, कोई भी मारपीट, गाली गलौज किसी तरह का ना हुआ, वो संदेश फिर से हमारा समाज दे रहा है। और इस बार हमने आह्वान भी किया है कि हमारे गुर्जर समाज के साथ साथ हमारा जो अन्य समाज है, छत्तीस बिरादरी है, वो भी आ रहा है और वो हमारे इस विशेषता को देखकर वो भी अनुसरण करे कि देश में इसी तरह से एकता बनी है। एक अहम सवाल रह गया था कि इसकी टिकट्स होंगी या फ्री एंट्री रहेगी या कैसे होगा? होता है भाई, और बिल्कुल क्लियरली फ्री एंट्री है। वहाँ पर किसी भी तरह का अव्यवस्था आपको देखने में नहीं है। और कहीं से भी आ रहा है कोई भी, उनको रहने की, उनके मेहमानों के रहने की भी व्यवस्था की है। कोई भी एंट्री फीस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।